आइए अपने इस जीवन को धन्य बनाते हुए इस 7 दिवसीय यात्रा का हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं। आज प्रथम दिन के सत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। और जहां तक मुझे याद है, बहुत वर्षों बाद आज यहाँ मंगोड़ी ग्राम सभा में भागवत का आयोजन होने जा रहा है ना। शायद इससे पूर्व जहां तक मेरा ध्यान है, जहां तक हमने की है, शायद संदीप के शादी में लास्ट थी, उसके बाद हुई किसी की, बहुत साल हो गए। तो आइए, बड़ी मुश्किल से हमें उस ठाकुर जी की याद आई है इतने सालों बाद, तो उसी को याद करते हुए अपनी इस यात्रा का शुभारंभ करते हैं सभी लोग प्रेम से। याद आई रे श्याम तेरी आई रे। आप लोगों ने भजन सुना भी होगा, हमारे YouTube चैनल पे यह है वैदिक पथ नाम से, तो याद भी होगा ही सबको लगभग, है ना। तो आइए भगवान को याद करते हुए धन्यवाद देते हुए, हे प्रभु बड़े वर्षों बाद आपको याद आई है, बड़े वर्षों बाद आपका आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ है, तो कम से कम अपने जीवन के 7 दिन हम भगवान को अर्पित करें। याद आई रे श्याम तेरी आई रे, याद आई रे, याद आई रे श्याम तेरी आई रे, याद आई रे। सभी लोग प्रेम से हाथ उठा के जिस चीज को याद आई, सभी लोग प्यार से गाते हुए। याद आई रे श्याम तेरे आई रे, याद आई रे, याद आई रे श्याम तेरी आई रे, याद आई रे, याद आई रे श्याम तेरे आई रे, याद आई रे, याद आई रे श्याम तेरी आई रे, याद आई रे। हो याद आई रे श्याम तेरे आई रे, याद आई रे, याद आई रे श्याम तेरी आई रे, याद आई रे। श्री राधे ताई ने जरा हाथ उठा के, है ना, इतने वर्षों बाद हमें यह शुभ अवसर प्राप्त हुआ है, तो सभी लोग मेरे मन में चैन नहीं है, कटते ये दिन रैन नहीं है। मेरे मन में चैन नहीं है, कटते रैन नहीं है। ये गोविंद, मैं ही जानता हूँ ये वर्ष ये साल हमने कैसे गुजारे हैं, तब जाके तेरा यह समय प्राप्त हुआ है। मेरे मन में चैन नहीं है, कटते ये दिन रैन नहीं है। मेरे मन में
चैन नहीं है, कटते ये दिन रैन नहीं। भर आई रे आँख भर आई रे, याद आई रे। भर आई रे आँख भर आई रे, याद आई रे। याद आई रे श्याम तेरे आए रे, याद आई रे। याद आई रे श्याम तेरी आई रे, याद आई रे। राधे उठाइए ना जरा प्रेम से ठाकुर जी को मनाते हुए। जय हो। भूलो मेरी करम कहानी, बोलते करम कहानी। भूलो मेरी करम कहानी। भूलो मेरी करम कहानी। क्या बोले ठाकुर से, हे गोविंद, कुछ ना कुछ हमारे ऐसे कर्म हुए रहे होंगे जो आपने हमें अपनाने में इतना समय लगा दिया है, लेकिन भूल जाओ ना, अब तो तेरी शरण में आ गए हैं और हमारा रिश्ता नाता इसी जन्म का नहीं है गोविंद, जन्म जन्मांतरों से जुड़े हुए हैं। इसलिए इस जन्म को भूल जाओ। भूलो मेरी करम कहानी, भूलो मेरी करम कहानी। तेरी मेरी प्रीत पुरानी, तेरी मेरी प्रीत पुरानी। तेरी मेरी प्रीत पुरानी। तेरी मेरी प्रीत पुरानी। ये बत्तियाँ क्यों बिसराए रे, याद आए रे। ये बत्तियाँ क्यों बिसराई रे, याद आई रे। याद आई रे श्याम तेरे आए रे, याद आए रे। याद आई रे श्याम तेरी आई रे, याद आई रे। श्री राधे। फीके भोग विलास हैं सारे, फीके भोग विलास है सारे। फीके भोग विलास हैं सारे। ये भोग विलास है सारे। फीके पड़ गए चंदा तारे, फीके पड़ गए चंदा तारे। फीके पड़ गए चंदा तारे। फीके पड़ गए चंदा तारे। ये किस्मत कहाँ ले आए रे, याद आए रे। ये किस्मत कहाँ लेके आई रे, याद आई रे। याद आई रे श्याम तेरे आए रे, याद आए रे।
श्याम तेरी आई रे, याद आई रे। राधे मुझसे तुम क्यों रूठ गए हो, मुझसे तुम क्यों रूठ गए हो। आइए ना जरा भगवान से प्रार्थना करते, हे गोविंद, हे मेरे प्यारे, ऐसा क्या अपराध हो गया हमसे जो आप ऐसे रूठे हुए हो? मुझसे तुम क्यों रूठ गए हो, मुझसे क्यों तुम रूठ गए हो। बीच भंवर में छोड़ गए हो, बीच भंवर में छोड़ गए हो। बीच भंवर में छोड़ गए हो, बीच भंवर में छोड़ गए। मेरा तू ही है? हे गोविंद, तेरे अलावा और मेरा कोई नहीं है, ये संसार सब छोड़ दिया मैंने, मात्र तू है। मेरा तू ही एक सहाय रे, याद आए रे। मेरा तू ही एक सहाय रे, याद आई रे। याद आई रे श्याम तेरी आए रे, याद आए रे। याद आई रे श्याम तेरी आई रे, याद आई रे। याद आए रे श्याम तेरे आए रे, याद आए रे। याद आई रे श्याम तेरी आई रे, याद आई रे। याद आई रे श्याम तेरे आए रे, याद आए रे। याद आई रे श्याम तेरी आई रे, याद आई रे। याद आई रे श्याम तेरे आए रे, याद आए रे। याद आई रे श्याम तेरी आई रे, याद आई रे। याद आई रे श्याम तेरी आई रे, याद आई रे। याद आई रे श्याम तेरी आई रे, याद आई रे। याद आई रे श्याम तेरी आई रे, याद आई रे। याद आई रे श्याम तेरी आई रे, याद आई रे। हाँ याद आई रे श्याम तेरी आई रे, याद आई रे। बरसों बीत गए इस याद के लिए, सालों बीत गए यहां आने के लिए, और याद आ रहा है मुझे भी कि यह जो परिवार आज भागवत करवा रहा है ना, मेरे जीवन की सबसे पहली भागवत भी इसी परिवार में हुई थी। हाँ, यजमानी में, अपनी यजमानी में, उससे पहले हालांकि हुई थी, लेकिन अपनी यजमानी में मेरी भागवत करने का श्री गणेश शायद 2009 में, 9 की बात है ना, शीला की शादी 9 में हुई थी, 11 में, हाँ 8 में मैंने ऊंतड़ में की थी, और 11 में था ना, 11 में मैंने इसी परिवार में भागवत की थी। भागवत का श्री गणेश मान के चलो आप अपनी यजमानी में।
इसीलिए तो कह रहे हैं, बड़े वर्षों बाद, बड़े सालों बाद याद आई। और फिर शायद मंगलोड़ी में तो ये 6-7 साल बाद हो रही है। इससे पहले किसकी थी मेरी ये जमाने में? या तो महेंद्र पाल और लोग थी, या संदीप की शादी की थी। इन दोनों में से जो भी था, पहले किसकी थी? पहले तेरी शादी हुई संदीप? पहले तेरी शादी हुई तब हुई महेंद्र पाल? हाँ, कितना साल हो गया शादी को? 8। बताओ, 8-9 साल बाद। और धन्यवाद है वह दिव्य आत्मा जिसके वार्षिक श्राद्ध में यह यज्ञ हो रहा है। जिनको निमित्त बनाकर यहाँ पर हम आप लोग इस सप्ताह यज्ञ का वाचन कर रहे हैं। कहीं ना कहीं पितरों का आशीर्वाद होता है, कहीं ना कहीं हमारे इष्ट देव, हमारे कुल देव की कृपा होती है, तब जाकर हमें ऐसे आयोजन करने का शुभ अवसर प्राप्त होता है। धन्यवाद जीवात्मा वास्तव में। साधुवाद के पात्र है हमारे यजमान परिवार, जिनको इनके पितरों ने ऐसा शुभ अवसर दिया है। और इन्हीं को तो कुलदीपक कहा जाता है। कैसे? शास्त्र कहता है, प्रदोषे दीपकश्चंद्र प्रभाते दीपको रवि, त्रलोक्ये दीपको धर्म सुपुत्र कुल दीपकः। तो संतान तो ऐसी भी होती है कि बस अपने खाओ पियो और मस्त रहो। कौन पितर, किसके पितर, कौन क्या। कल हमारी चर्चा चल रही थी ना कि आजकल की संतान कहती है, हाँ ठीक है, कोई अगर बुजुर्ग बीमार हो गया तो फिर वो किसी ने सुना होगा, तभी तो चर्चा चल रही, किसी का बुजुर्ग व्यक्ति बीमार हो रखा और वो अपने मित्र से, अपने दोस्त से चर्चा कर रहा है कि पिताजी की तबीयत खराब है, क्या करूं। तो उसका दोस्त कह रहा है क्या करेगा, आपको खा पी तो रखा है ना। अब 2-4 हजार रुपए डॉक्टर को दिखा के फिर वो भी खाई लाई है कि लेकिन ऐसी संतान, ऐसे पुत्र आज ही नहीं, आज वार्षिक श्राद्ध में ही नहीं, मुझे याद है जब माता जी बीमार थी तो इन्होंने फोन किया मुझे, कहा आप ऐसा करो कि माँ को जो है, मैं क्या कर सकता हूं अपने माँ के उद्धार के लिए, आप बताइए। कोई मार्ग बताओ जिससे मेरी माँ का उद्धार हो सके। और जहां तक मुझे ज्ञान है, हमारे इस समाज में पहली बार किसी ने ऐसा किया होगा। इन्होंने कहा बताओ सर्वश्रेष्ठ साधन बताइए, मृत्यु के पश्चात तो देख लेंगे जो भी होगा, उसके बाद तो जो मेरा सामर्थ्य होगा मैं उस हिसाब से कार्यक्रम करूंगा। लेकिन मृत्यु से पूर्व मैं क्या कर सकता हूं? ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। जब चर्चा चल रही है तो मुझे अपने मामा जी की याद आ रही है। आप मेरे मामा जी को जानते होंगे, सेमवाल जी, भूतपूर्व प्रधान उत्तर से, अब तो बेचारे दिवंगत हो गए, नहीं हमारे बीच में। तो उन्होंने भी कहा था
और वहां से ही मैं भागवत करना मैंने प्रारंभ की थी। मेरे जीवन की पहली भागवत 2008 में मामा जी ने करवाई थी। और उनका कहना था कि भाई मरने के बाद अपने माता पिता के लिए सब करते हैं, लेकिन मेरे पिताजी अभी जीवित है, और जब सामर्थ्य है तो मैं जीवित अवस्था में अपने पिताजी को भागवत सुना के देता हूं। और उसके लिए उन्होंने जो है भागवत कराए थे, 2 पुराण करवाए थे। काम मरने के बाद देख लेंगे, लेकिन अभी मेरे पिताजी हैं तो अभी मैं उन्हें भागवत सुना देता हूं। एक मामा जी थे और एक हमारे चाचा जी हैं, जिन्होंने हमें फोन किया कि बताओ क्या कर सकता हूं ऐसे कि मृत्यु के बाद तो जो कार्यक्रम होता है वो होगा ही होगा, लेकिन उससे पूर्व बताओ जिससे मेरी मां को सदगति मिले, जिससे मुक्ति मिले। तो हमारे समाज में एक प्रथा है ना, गौदान, है ना, अंतिम में गौदान करवा देते हैं। तो मैंने कहा गायदान कहा, वो तो सब करवाते हैं, वो भी करवा लेंगे, वो भी करवाएंगे, लेकिन उसके अतिरिक्त तो कुछ और साधन है। तो मैंने कहा अगर आप करने की इच्छुकी हैं तो अंतिम समय में भगवान का नाम का सुमिरन हो जाएगा। तो कितना अच्छा। बड़े बड़े भगत लोग कहते हैं देहांत काले तुम सामने हो। बड़े बड़े लोगों का मन की कल्पना होती है, बहुत साधक चाहते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे गोविंद देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते। हे गोविंद, मेरी इच्छा है कि मेरे जब देह छूटे, मेरे प्राण छूटे, तो क्या हो, तुम सामने हो। और कैसे? मुरली बजाते मन को लुभाते। और गोविंद यही गीत गाते निज प्राण त्यागो। हे गोविंद, ये गाते गाते अपने प्राण त्यागो, है ना। यही गीत गाते निज प्राण त्यागो, हे नाथ नारायण वासुदेव। तो मैंने कहा यजमान जी, यदि आप साधन करना चाहते हैं तो जो बड़े बड़े संत, बड़े बड़े उपासक आजीवन भगवान से प्रार्थना करते कि मेरे जब प्राण निकले तो तेरा नाम मेरी जुबान पे हो। अगर नाम नहीं बोल सकते हैं, बोलने का सामर्थ्य है, तो कम से कम उसका गुणगान तो सुने। तो कहा क्या करवा सकता हूं? तो मैंने कहा आप गीता पाठ करवा दीजिए। अंतिम समय यदि गीता का श्रवण कर लें तो अवश्यमेव मुक्ति की प्राप्ति होगी। और करवाया है। धन्य है ऐसे पुत्र। ऐसे संतान के लिए माता पिता भी तरस जाते हैं मृत्यु से पूर्व। और प्राणांत समय वही गीता पाठ का श्रवण करते जो है उस दिव्य आत्मा ने अपने प्राण त्यागे हैं। और उसी का प्रतिफल है कि आज आप हम लोग उनके वार्षिक श्राद्ध पर यहां भागवत का श्रवण कर रहे हैं। ऐसे पुत्र को तो सुपुत्र कहा गया,
ऐसे ही पुत्र को तो कुल का दीपक कहा गया है। कैसे कहा ना मैंने, प्रदोषे दीपकश्चंद्र प्रभाते दीपको रवि। जैसे प्रदोष काल का साय समय का दीपक कौन होता है? चंद्रमा। प्रात काल का दीपक सूर्य। ऐसे ही उस कुल के दीपक ऐसे संतानें होती हैं जो अपने माता पिता के निमित्त ऐसे आयोजन करवाते हैं। बहुत बड़ी बात है, ऐसे नहीं हो जाता। अवश्य में आपके पुत्र आज प्रसन्न हो रहे होंगे, आशीर्वाद दे रहे होंगे, है ना? ऐसा नहीं है कि धन हो तब ऐसे कार्यक्रम होते नहीं, अन्यथा धनाढ्य तो इस हमारे समाज में एक से है। ऐसे आयोजन तब होते हैं जब प्रभु की कृपा होती है, जब भगवान का आशीर्वाद और साथ ही पितरों की कृपा भी होती है, तभी तो यह वंश धन्य है। और मैं कह तो रहा हूं कि दूसरे भागवत है यहाँ इस परिवार में। और मनुष्य जन्म मिला भी इसीलिए है, पेट भरण पोषण के लिए नहीं है। प्राप्यम च मानुषं देह कर्तव्यम धर्म साधनम स्वर्ग मोक्ष परिणाम दुर्लभम चान्य योनिषु। अरे मनुष्य जन्म उसी जीव का सफल है जो ऐसे आयोजन करवा रहा है ना? अन्यथा पेड़ तो पशु ही पाल रहे हैं, बच्चे तो पशु ही पैदा कर रहे हैं, कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं है। मनुष्य जन्म तो तभी सफल है जब हम ऐसे आयोजन करते हैं। तो आइए अपने से सप्त दिवसीय यात्रा का प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम भागवत का महात्म्य श्रवण करते हैं। महात्म्य अर्थात महत्व, जो हम सुनने जा रहे हैं, जिसके लिए हम 7 दिन देने जा रहे हैं अपने जीवन के, उसका महत्व क्या है क्या? उसका हमारे जीवन में क्या प्रभाव है? और मान लो जैसे प्रश्न कर रहे हो कि ठीक है, व्यास जी कह रहे कि 7 दिन तक जो है कथा श्रवण करो, क्यों करें? तो वही महत्व बताया जा रहा है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। कौन है जिसका हम श्रवण करने जा रहे हैं, जिसके लिए हम अपने जीवन के 7 दिन समर्पित करने जा रहे हैं? कैसा दिखता है ना? क्योंकि समाज का नियम है ना भाई, पहले जान लगनी चाहिए फिर पहचान होती है ना? जान पहचान जब होगी तभी तो किसी को समझेंगे, तभी तो उसे मानेंगे कि कौन है।
है क्या भागवत? तो बता रहे हैं भागवत कृष्ण ये वही है। जो भागवत महापुराण है ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण का ही वांग्मय प्रतिरूप है। जैसे हमारे मंदिर में मूर्तियां हैं ना, अभी कलश यात्रा गई थी मंदिर में, तो वहां लक्ष्मी नारायण की मूर्ति है ना, तो जैसे वह भगवान लक्ष्मी नारायण की मूर्ति है, वैसे यह भागवत श्री कृष्ण भगवान का वांग्मय विग्रह है। अच्छा जी, लेकिन जो कृष्ण है वह है क्या, कैसा स्वरूप है? उनका स्वरूप बताया गया, सच्चिदानंद रूपाय सत चित और आनंद। है ना, सत घन चित घन आनंद, यह उनका स्वरूप है। सत बोले तो सत कहते हैं त्रिकालवादितुम सत्यम, जो तीनों कालों में है ना। ध्यान से दें, कैसा स्वरूप है उनका? सत स्वरूप, चित स्वरूप और आनंद स्वरूप। सत जो कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा, ये भगवान का सत स्वरूप है ना। ये संसार सत स्वरूप नहीं है। भगवान शंकर कह रहे हैं ना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, है ना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये संसार है ना, ये सपने के समान है, ये एक जैसा नहीं रहने वाला है। अरे संसार अपितु हम आप लोग भी साल भर पहले हम कुछ और थे, आज कुछ और है और कल कुछ और होंगे। लेकिन भगवान कल भी वैसे थे, आज भी वैसे हैं और कल भी वैसे रहेंगे। सत स्वरूप जो तीनों कालों से परे है। ऐसा उनका स्वरूप है। जैसे जैसे हवा चल रही ना, पवन वायु, ये हर कहीं है लेकिन दिख नहीं रही है। तो ऐसे भगवान का स्वरूप है सर्वत्र व्याप्त, हर कहीं विद्यमान है। तो वो भगवान का सत स्वरूप है। चित्त क्या है? चित्त जब वो एक आकार ले लेता है, जब वह परम पिता परमेश्वर एक आकार लेता है और उसमें ढल जाता है, वही उसका चित्त स्वरूप है। कैसे? अब जैसे हवा है ना, तो हवा का कोई आकार होता है? कोई आकार नहीं हवा का। लेकिन उसी हवा को यदि गुब्बारे में भर लिया जाए तो वह अनेक आकार में ढल जाता है। ढलता है ना, कोई गोल है, कोई हार्ट शेप का है ना, कोई कैसा है कोई कैसा है, लेकिन है क्या उसके अंदर? उसके अंदर हवा ही है।
वही चित्त स्वरूप में, जैसे उस गुब्बारे के अंदर हवा विद्यमान है, वो परमेश्वर हमारे अंदर चित्त स्वरूप में निवास करता है, प्रत्येक जीव में। मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया, सब में एक स्वरूप उसका वो है, सत्य, चित्त और आनंद। तीसरा स्वरूप उसका आनंद है। है ना? अब हम लोग क्या मानते हैं? तीन चीजें, आनंद, सुख और प्रसन्न, है ना? अब हम इसे पर्यायवाची शब्द मानते हैं। जैसे सुख का मतलब हो गया आनंद, प्रसन्न हो गए तो फिर भी आनंद ही आनंद नहीं। यही तो भेद है, यही तो जीवन में समझना है। सुख इस शरीर का विषय है, सुख केवल शरीर को प्राप्त होता है। कैसे? गर्मी लग रही है ना, अब गर्मी किसको लग रही है? शरीर को। तो पंखा लगाया, हवा चली, तो सुख किसको मिला? इस शरीर को। सुख शरीर का विषय है। प्रसन्नता मन का विषय है ना? तभी तो कहते हैं ना, मन प्रसन्न हो गया। लेकिन आनंद, आनंद आत्मा का विषय है ना? क्योंकि आनंद केवल आत्मा को होता है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल। क्योंकि नंद जी के यहां जब भगवान आए तो सब ही लोग आनंदित हुए, आत्मा प्रफुल्लित हो गई थी। वो आनंद का स्वरूप है। और इस संसार में आनंद नहीं है। संसार में सुख मिल सकता है, भौतिक वस्तु में सुख मिल सकता है ना? किसी को गुलाब जामुन पसंद है ना, किसी को रसगुल्ला पसंद है। आदि है रसगुल्ले खाने के। जैसे रसगुल्ला देखा बिल्कुल लाल टपकने लग जाते हैं और फटाफट दो चार, लेकिन मन फिर भी नहीं भरा। अब सोचो उसे 15, 20, 25, 30 है ना, ये रसगुल्ले एक साथ खिला दिए, तो जो आनंद पहले रसगुल्ले खाने में आया, जो सुख पहले रसगुल्ले खाने में आया, क्या वो 50 में खाने में आएगा? है ना भाई? यदि रसगुल्ले में, यदि गुलाब जामुन में आनंद है तो एक खाए चाहे 100 खाए चाहे 1000 खाए, आनंद ही आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? लेकिन पहला जब खाया बड़ा आनंद आया, लेकिन जैसी वो संख्या बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, एक समय ऐसे आएगा वो खाना ही छोड़ देगा। आनंद नहीं किसी भी रूप में। इस संसार के किसी भी वस्तु में सुख है ही नहीं, केवल कल्पना में हम लोग जी रहे हैं। आनंद केवल मेरे गोविंद में, मेरे ठाकुर में है ना? एक बार जुड़ जाओ और जिंदगी भर मस्ती में गुजर जाता है। उसमें आनंद है, उसकी भक्ति में आनंद है, उसके हर रूप में आनंद है। जिस रूप में चाहो उस रूप में उसे मान लो, वो आनंद ही आनंद स्वरूप है। ये उसका स्वरूप है। करता क्या है? तो बोले जो कुछ भी तुम्हें संसार में दिख रहा है वह सभी कुछ करता है। एक भक्त हुए नारायण भक्त माले जी,
उन्होंने भगवान के बारे में बड़े सुंदर भाव लिखे हैं। क्या करता है कि सूर्य की लाली में, चंदा की उजियाली में, क्या रूप है उसका? सूरज की लाली में, चंदा की उजियाली में, जो है हरियाली में, वृक्षों की डाली डाली में, शिशु की बोली में, कोयल की मधुर कूकों में, प्रेमी पपिया की पीहू पीहू, मयूर की हुकों में, सब में है। जो सूरज की लाली में है, चंदा की उजियाले में है, जो कुछ दिख रहा है। कौन है वो? चमत्कार देखो ना उसका, क्या सुंदर संसार बनाता है ना। आपने कभी बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में पानी चढ़ते हुए देखा है ना? 30-32 माले की अगर बिल्डिंग हो, उसमें अगर पानी चढ़ाना हो तो क्या लगाना पड़ता है? मोटर लगाएंगे तब चढ़ेगा ना पानी। 500 लीटर 1000 लीटर टंकी भरने के लिए जो है मशीन लगेगी, तब पानी भरेगा, है ना। लेकिन देखो ना इसका चमत्कार, कि जिसने पानी से भरा है रुई सी बादल को, समुद्र से पानी उठाता है और बादल को भर देता है। ना बिजली की जरूरत, ना मोटर की आवश्यकता, है ना। ये भगवान है। जिसने पानी से भरा है रुई सी बदली को, दे दे जिसने चपलता और चमक बिजली को, है ना। और ईख को मिठास दी। गन्ने को देखा है कितना मीठा होता है, और उसी के बगल में तुम क्या बो दो? इमली का पेड़, है ना। एक ईख का पेड़ है, गन्ने का पेड़ है, उसके बगल में इमली बो। एक ही तरह का पानी दो, एक ही तरह की खाद डालो, लेकिन चमत्कार देखो, एक मीठा एक खट्टा है ना। ईख को दी मिठास और खटास इमली को, रंग दिया जिसने फूलों और तितलियों को। क्या सुंदर ढंग से रंगा आया एक से पत्ते पे पत्ते की न्यारी न्यारी कतरन देखो। पत्ते देखते ना, कोई कैसा कटा हुआ है, कोई कैसा कटा हुआ है, कैसे कटा हुआ है। जो ऐसे चमत्कार कर रहा है संसार में, कौन है? यही है। अरे और तो छोड़ो, जरा अपने शरीर को देखो ना, किया कभी विचार? अरबों खरबों लोग हैं संसार में, है ना। और कितने ही चले गए संसार को छोड़ के, लेकिन आज तक कोई ऐसा नहीं पैदा हुआ जिनके अंगूठे के निशान मिल जाए, मैच हो जाए। बताओ क्या मशीन बना रखी होगी? जो कहते हैं ना, आजकल के बच्चे तर्क बहुत करते हैं, जो कहते हैं कि कहाँ है भगवान, कैसे हैं, तो देखो ना ऐसे है। कह रहे हैं कि किस सफाई से मनुष्य का चोला इसने सिला, किस सफाई से सील रखा है। हमारा हाथ कट जाए, डॉक्टर के पास जाए तो डॉक्टर टांके मारता है ना, तो सुई धागे से छिलता है,
और फिर भी वो दाग रह जाता है। लेकिन देखो उसने कैसे जोड़ रखा है, उंगलियों के हाथ से हाथ को, कंधे से कंधे से, तन से, लेकिन कहीं कोई निशान नहीं। ये है वो परमेश्वर, ये वो भगवान है। ऐसा उसका स्वरूप है। क्या मनुष्य शरीर बनाया है। ये आंखें देखो, आज तक कोई वैज्ञानिक ऐसा नहीं हुआ जिसने आंखें बना दी। है ना? एक एक ये उसका चमत्कार है, ये उसका स्वरूप है। करता क्या है? तापत्रय विनाशाय, तीनों प्रकार के तापों का नाश करता है। दैहिक दैविक भौतिक ताप, दैहिक दैविक भौतिक तापा, 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 राम राज्य काहू नहीं व्यापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। ये हमारे जीवन में जब आता है तो यही करता है। क्या? हमारे जो तीन पाप हैं, ताप हैं, कष्ट हैं, दैहिक दैविक भौतिक, तापत्रय विनाशाय, इन तीनों प्रकार के तापों का नाश करता है। इस संसार के विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, इस विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाला ऐसा श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम नमन करते हैं। बोले बाल कृष्ण भगवान की। नैमिषे सुतमासीनम अवैद्यम महामतिम, कथामृतरसास्वादा कुशल सौनकादय। परम पुनीत क्षेत्र नैमिष्य, वहां पर सूतम आसीनम, सूत जी अपने आसन पर विराजमान है। कैसे? महामतिम। वक्ता के लक्षण बताए गए हैं। वक्ता कैसा हो? विद्वान, जो कथाएं करे। अन्यथा आजकल के वक्ता तो है ना, बस 2-4 भजन तैयार करो, पब्लिक को नचा दो, है ना? और हो गई कथा। क्यों? हाँ सही में ऐसे से कथा वक्ता मिल रहे हैं। देखो बुरा मत मानना, शायद जिन्होंने संस्कृत पढ़ी ही नहीं, बस वो 2-4 यूट्यूब में देखा उन्होंने और बैठ गए मंच पे, अच्छे संगीतज्ञ बुला लिए और 2-4 भजन गा ले, हो गया, हो गई कथा। और बेचारे कथा वक्ता करे भी क्या?
10.5 घंटे कथा श्रवण का विधान है भागवत जी का। कितना? 10.5 घंटे। और यहाँ तो 2-2.5 घंटे भी नहीं मिलते। अब आज ही देख लो, 3-3:30 बजे तो कथा शुरू हो रही है ना। 4 बजे नहीं कि वहां से संकेत आने शुरू हो जाते, बस जी महाराज हो गया, बहुत है। 10.5 घंटे कथा 3-4 घंटे में सिमट गई, उसमें भी 2-4-5-7 भजन लगा लो, हो तो गई। वक्ता कैसा हो? सूरज जी की तरह। ऐसा नहीं है कि भजन कीर्तन नहीं करो, किंतु और श्रोता कैसे हो? कथा अमृत रसा स्वाद कुशल शौनको प्रवीण। श्रोता शौनक जी की तरह हो, कथा का रसास्वादन करने में जो कुशल हो, है ना। अभी कोठार जी बोल रहे थे ना, जब पूजा करवा रहे थे, सही कह रहे थे वो कि ब्राह्मण पूजा नहीं करता है, व्यास जी कथा नहीं करते हैं। सच्चाई है वो। ब्राह्मण पूजा वही करेगा जो जजमान करवाएगा। अब कथा का पूजा का समय जो है 7 बजे 8 बजे से निश्चित है, और 10 बजे 11 बजे जजमान पूजा में आएंगे, तो बेचारे हमारे कोठारी जी क्या करेंगे बताओ? वो भी तो पूजा वैसी करेंगे फिर, क्योंकि उन्हें पता है भाई 12 बजे से कथा शुरू करनी है, तो हमें उससे पहले अपनी पूजा समापन करनी है। और वक्ताओं का भी ऐसा है, जब देखते हैं श्रोता कोई सुनने को तैयार नहीं है ना, श्रोता तो लगे हुए भाई 4 बज गए महाराज, तो फिर व्यास जी भी कथा वैसे ही करेंगे। जब हम भागवत पढ़ते थे ना, तो हमारे गुरुजी कहते थे कि बेटा कथा 3 प्रकार की है ना। बोले बच्चों कथा 3 प्रकार की होती है, ये भागवत ये भी 3 प्रकार की है। हाँ, एक जगह जो है कथा भगवान नारायण सुना रहे हैं मां लक्ष्मी को, तो जब भगवान नारायण कथा सुनाते हैं तो वह भागवत 1 महीने तक चलती है। 1 महीने। जब सुखदेव जी परीक्षित को सुना रहे तो वह कथा 7 दिन की है। भगवान नारायण जब मां लक्ष्मी को सुनाते तो 1 महीने का कथा चलती है, और उसके बाद मां लक्ष्मी भगवान नारायण को सुनाती है तो वह कथा 2 महीने की होती है। वही भागवत है। तो ही गुरुजी कहते थे कि कथा 3 प्रकार की, कथा 3 प्रकार की, छोटी बड़ी मझोल, और जैसी देखी भावना तैसी दीजे वो। 3 कथाएं, एक तो छोटी है, एक बड़ी और एक मजमून, मतलब बीच की। अच्छा, कैसी सुनानी है? जैसी देखी भावना, जैसी श्रोताओं की भावना है वैसे सुनाओ। अब व्यास जी तो बैठे हैं बिल्कुल वेदांत खोल के, बड़े सुंदर ढंग से कथा सुना रहे हैं, है ना, और श्रोता उमड़ रहे हैं। किसको सुनाएगा? कल हमारे चर्चा चल रही थी शाम को जब बैठे थे,
एक सज्जन कह रहे थे कि वास्तव में आजकल के व्यास लोगों को क्या करना चाहिए कि बुजुर्गों को मत बुलाओ कथा में ज्यादा। आते अच्छी बात है कथा में और वास्तव में सच्चाई भी है। इस समय कथा सुनानी तो युवाओं को सुनाओ। बहुत मामला बिगड़ा हुआ है, बहुत विकृतियां आ गई है समाज में। उन्हें कथा सुनाओ, कुछ तो सुध रहेगी। सच भी है, लेकिन सुनने को कौन तैयार है। आनंद तब आता है ना जब श्रोता कैसे हो, कथा अमृत रसा स्वाद, जिसको कथाएं सुनने में आनंद हो, जो सुनना चाहे। ऐसे शौनक जी जो कि 88,000 ऋषियों का नेतृत्व कर रहे हैं, वो सूत जी से प्रश्न करते हैं। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सुताख्याय कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी, कोई ऐसी कथा सुनाओ जो मम कर्ण रसायनम, जिससे मुझे मेरे कर्ण को रसमय आनंद की अनुभूति हो। कुछ ऐसा सुनाइए। और साथ ही साथ भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान माया मोह निरासश्च वैष्णवी क्रियते कथम। हे सूत जी, भक्ति ज्ञान और वैराग्य की जो वृद्धि कर सके, लेकिन वृद्धि कैसे हो? भक्ति प्राप्त हो, लेकिन कैसे? विवेक के साथ। ज्ञान प्राप्त हो, ज्ञान हो, लेकिन कैसा? विवेक के साथ। वैराग्य हो, किंतु कैसा? विवेक के साथ। विवेक होना परम आवश्यक है। यदि भक्ति है, भक्त है, लेकिन विवेक नहीं है, तो भक्ति भक्ति नहीं है ना। तो भक्ति कहाँ है जब पता ही नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना। उदाहरण के लिए बताऊं, एक हमारे जानकार में एक जगह, एक गांव में मैं गया था, किसी ऐसे कार्यक्रम में, तो वहां मुझे ज्ञात हुआ एक उस गांव की बुजुर्ग महिला है ना, 60-65 वर्षीय, वो माताजी जा रखे हैं कहां? गौ सेवा करने। किसी संत के सानिध्य में गौ सेवा हेतु जा रखी है, गाय की सेवा करने के लिए। अब अच्छी बात है, भक्ति कर रही है, गाय की सेवा करे, अच्छी बात है। बड़ा प्रसन्न हुआ मन के, चलो ऐसे भक्त लोग भी हैं संसार में। लेकिन जब 1-2 दिन रहा तो फिर ज्ञात हुआ वह उनके जो पति हैं वो बीमार हो रखे और घर में पड़े हुए, संतान नहीं है। एक गिलास पानी है ना, एक गिलास पानी जो है पड़ोसी आके उन्हें पिला रहे हैं। ठीक, अब बताओ ये भक्ति है? वही भागवत कहता है, आप आगे सुनोगे, जब गोपियां भगवान से मिलने आते, भगवान वहां पे कहते हैं कि भर्तु शुश्रूषम स्त्रीणाम परो धर्मो हि माया तद्बंधूनां च कल्याणम
हे गोपियों, स्त्री का परम कर्तव्य है अपने पति की सेवा करना, अपने पति की शुश्रूषा करना। मां पार्वती जब विदा हो रहे तो उनकी मां भी समझा रही है, तो क्या बोल रही हैं? करहूं सदा शंकर पद पूजा, 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 नारी धर्म पति देव ना दूजा, ओ नारी धर्म पति देव न दूजा, नारी धर्म पति देव ना दूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। हे उमा, करहूं सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव ना दूजा। बेटी, यहां से जाकर सदैव शंकर के पद पूजा करना, शंकर की पूजा करना। क्यों? क्योंकि नारी के लिए पति से बढ़कर कोई देवता नहीं है, कोई ईश्वर नहीं है। और सोचो, वह मां है, वह स्त्री अपने लाचार पति को घर में छोड़कर गौ सेवा के लिए जा रखे। क्या ये भक्ति है? दिख रही है भक्ति कर रही है, लेकिन भक्ति है नहीं, है ना? यही विकृतियां समाज में आजकल देखो ना, क्या क्या मिल रहा है सुनने को। परसों की बात है, वो एक ने अपने पति को ले जाकर जो है ना, कोई ड्रम में मिल रहा है। क्यों? नारी धर्म पति देव न दूजा। स्त्री के लिए उसके पति से बढ़कर कोई देवता नहीं। उसकी सेवा करो, सब मिलेगा। लेकिन वो स्त्री अपने पति को छोड़कर गौ सेवा के लिए जा रखी है, भक्ति कर रही है। मैं भक्त हूं, भक्ति है, लेकिन विवेक ही नहीं, विवेक नहीं है। और यदि विवेक नहीं है तो भक्ति वंध्या कही गई है, बांझ। क्या करेंगे उस भक्ति का? ज्ञान है, लेकिन विवेक नहीं है। कहां पे क्या बोलना है, किसको क्या सुनाना है ना? ज्ञान तो रावण को भी था। क्या सुंदर भगवान शंकर की स्तुति की थी, है ना? प्रकांड विद्वान थे। ब्राह्मण वंश में ज्ञान था ना, लेकिन विवेक नहीं था। ब्राह्मण इतने उच्च कुल में जन्म लिया, लेकिन वाल्मीकि रामायण में रावण को कहीं पर ब्राह्मण नहीं कहा गया है। उत्तम कुल पुलस्त करनाती, छोटा मोटा वंश का नहीं था रावण। उत्तम कुल पुलस्त करनाती,
शिव विरंचिपू जेहू भव भांति। पुलस्त के नाथ और भगवान शिव के इतने बड़े भगत, लेकिन 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, तारावण कर दिया नबाती। है ना? इतना बड़ा वंश, इतने कुल, उत्तम कुल में जन्म लिया। 1 लख नाती, 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, 1 लाख उसके पुत्र थे, 1.25 लाख नाती थे, लेकिन तारावण घर दिया। कोई दिया बाती देने वाला बनी रहा, क्यों? राम विमुख अस हाल तुम्हारा। आज उनकी धर्मपत्नी मंदोदरी स्वयं कह रही है, हे रावण, राम विमुख अस हाल तुम्हारा। ये हाल क्यों है? क्योंकि तुम राम से विमुख हो, तुम भक्ति से विमुख हो, तुम विवेकहीन हो। राम विमुख अस हाल तुम्हारा, रहा न को कुल रोवन हारा। हे रावण, आज तेरे कुल में कोई रोने के लिए भी नहीं बचा है। रावण परम विद्वान, क्या सुंदर स्तोत्र लिखे हैं। नहीं, जटाडवि गल ज्वल प्रवाह पावित स्थले। भगवान भोलेनाथ क्या सुंदर स्तुति की है, लेकिन विवेक नहीं। और एक रावण क्यों, हमारे समाज में कितनी घूम रहे हैं रावण, है ना? 2 अक्षर पढ़े नहीं कि भूल गए। अरे हमसे बढ़ के, हमसे तो विवेक। और वैराग्य, वैराग्य तो है लेकिन विवेक नहीं है। वो भी वैराग्य नहीं है। दिख रहे हैं हमारे समाज में एक से एक संत, एक से एक महात्मा, एक से एक घरवार छोड़ रखा है, सन्यास, है ना? माता पिता छोड़ दिए, माँ पिता से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन संग्रह कर रहे हैं, आश्रम बन रहे हैं, लाखों की गाड़ियों में चल रहे हैं, करोड़ों चंदा ले रहे हैं, है ना? एसी से नीचे तो बात ही नहीं करते। ये वैराग्य है क्या? इसे वैराग्य कहा जाता है? वैराग्य अर्थात जिसमें कोई राग ही ना है, जो इस संसार से विमुख है, जिसके मन में वही भाव है। झूठे भोग विलास है सारे, जिसने वास्तव में मान लिया कि संसार में सब झूठ है, कोई भोग विलास कुछ नहीं मिलने वाला है। वो वैराग्य है। लेकिन घरबार छोड़ रखा, सब कुछ छोड़ रखा, घर गृहस्थी छोड़ रखी, ब्रह्मचारी बने हुए, मैं शादी विवाह नहीं करूंगा। लेकिन संग्रह देखो तो करोड़ में और अरबों में चल रहा है। वो वैराग्य है, वहां विवेक नहीं है। हे सोचे, आप बताइए ना, जिससे हमें ऐसी भक्ति प्राप्त हो, ऐसा ज्ञान प्राप्त हो, ऐसा
वैराग्य प्राप्त हो, जिसके साथ विवेक भी हो। विवेक पूर्ण ज्ञान, और विवेक कहां मिलेगा? तो विवेक का पता दे रहे हैं। बिनु सत्संग विवेक न होई, 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 राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। कहाँ मिलेगा विवेक? बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। विवेक ऐसे सत्संगों में मिलेगा। इसलिए सौनक जी कह रहे हैं, हे गुरुवर, आप हमें सत्संग प्राप्त प्रदान कीजिए। क्यों? क्योंकि ये दिख रहा है, यह घोरे कलो प्रापे जीवश्चा स्वताम गता, क्लेशाक्रांतश्च तस्यैव शोधने किं परायणम्। हे गुरुवर, यह घोरे कलो प्राप्य, घोर कलयुग लग गया है, और इस कलयुग में मनुष्य असुर प्रवृत्ति का हो गया है, राक्षस हो गया है ना? अब राक्षस मतलब राक्षस को उसके सींग थोड़ी निकल गए सिर पे, है ना? हम राक्षस जब टीवी में देखते हैं ना, ये उनके सींग होते हैं, ये लंबे लंबे दांत होते हैं, है ना? असुरताम गतः, जीव असुरता के लिए जा रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसके सींग उग गए या दांत निकल गए, कर्म खराब हो गए। किसी के इतिहास में प्रवृत्ति, मां नहीं मातु पिता नहीं देवा, भगवान शंकर कह रहे हैं, हे भवानी, हे उमा, मानहु मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा, जिनके अस आचरण भवानी, ते निशिचर सम जाने हु प्राणी। ये निशिचर है, ये असुरता है, ये राक्षस हैं। कौन? मानहु मातु पिता नहीं देवा, जो अपने माता पिता को देवता के समान नहीं मानता है, जो उनका दुत्कार रहा है, अपमान कर रहा है। और समाज में आजकल यही तो देखने को मिल रहा है, है ना? वो एक गढ़वाले गाना नहीं आया था, उड़ देते हैं किराया, हाँ जो बाबा नौकरी, था ना? ऐसा ही कुछ है, मुझे याद नहीं है वो, लेकिन वो ये ना कि बाप बेटे की शादी हुई, वह अपने बाप को बोलता है किराया दे, मैं चला। और नौकरी गया, कुछ दिन नौकरी करके आया, फिर बुआरी को भी लेके गया, है ना? उन्हीं की जगह गाना आता ना कि कनु लाड़े की बिगड़ी मेरू। बस जैसे ही शादी हुई,
चले, ये असुरता है। साधुन सन करवाहि सेवा, अपने से बड़ों से, साधु संतों से, ब्राह्मणों से सेवा करवाता है पंडित। और ये मत समझना मैं कह रहा हूं, जिनके अस आचरण भवानी, भगवान भोलेनाथ करे हे भवानी हे जगदम्बा, जिसके ऐसे आचरण है, जो अपने माता पिता की सेवा नहीं करता है, जो अपने गुरुजनों की, अपने श्रेष्ठ, अपने से पूज्यनीय लोगों की जो सेवा नहीं करता है, ते निशिचर समजान प्राणी, वही निशिचर है, वही राक्षस है ना? और यही आजकल हो रहा है। इसलिए हे गुरुवर, कोई मार्ग बताओ। श्रेयस्याम यद वैच्छेदं पावनानां च पावनां, कृष्ण प्राप्ते करम सस्वत् साधनम त्वद्भुतादात्मना। हे गुरुदेव, कोई ऐसा साधन बताए जो श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ हो। जैसे यजमान जी ने पूछा था ना अपनी माता की अस्वस्थ अवस्था में कि कुछ ऐसा बताओ जिससे मेरी माँ का उद्धार हो। वही सौनक जी प्रश्न कर रहे हैं, गुरुवर ऐसा बताइए जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ हो, पावनानाम च पावनम, जो कल्याण को भी कल्याणकारी करने वाला हो, पवित्र से भी पवित्र हो, ऐसा कोई साधन आप हमें बताइए। क्यों? क्योंकि हे गुरुवर हमें पता है, चिंतामणि लोक सुखम सुद्रु स्वर्ग संपदम प्रयच्छते गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। हे गुरुदेव, अरे चिंतामणि तो केवल सांसारिक सुख दे सकती है, कल्प वृक्ष अधिक से अधिक स्वर्गीय संपत्ति दे सकता है, लेकिन सत्संग, गुरु की कृपा, गुरु का आशीर्वाद वह है जो योगियों को भी परम दुर्लभ वैकुंठ है उसे प्राप्त करा देता है। इसलिए हम आपकी शरणागत है गुरुवर, कुछ ऐसा बताइए। तो सूजी कह रहे हैं, बोले शौनक जी, सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसारा भयनाशन। अरे मैं तुम्हें वो बता रहा हूं जो संसार के भय का नाश करने वाला है, लेकिन सबसे पहले सावधानतया शृणु। सौनक जी मैं तुम्हें बता रहा हूं मार्ग, लेकिन सबसे पहले सावधान होकर सुनो, तब प्राप्त होगा, अन्यथा इस कान से सुना और इससे निकाल दिया तो वह प्राप्त नहीं होता। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्माण हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम। इसलिए हे सौनक जी, मैं तुम्हें वह सुनाने जा रहा हूं जो शास्त्रों का सार तत्व है, जो सुखदेव जी के द्वारा गाया गया है। ऐसा एक गीत तुम्हें सुनाने जा रहा हूं जिसे सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाया। और इतना ही नहीं, सनकाध्यायी पुरा प्रोक्तम नारदाय दया परो। अरे एक बार तो उससे पूर्व ही, सुखदेव जी के सुनाने से पूर्व ही नारद जी को सुना दिया था। किसने? सनकादि ऋषियों ने। सप्ताह योग। सौनक जी पूछ रहे, गुरुवर नारद जी तो कहीं टिकते ही नहीं है।
फिर उन्होंने क्यों यह इतना समय मिल गया तो नहीं, ऐसी क्या परिस्थितियां बन पड़ी कि सुग्रीव जी को 7 दिन बैठकर यह कथा सुननी पड़ी। तो सूत जी कह रहे हैं, बोलो सौनक जी, एकदा ही विशालायाम चत्वार ऋषयो मला सत्संगार्थं समायात दुसुसूत्रस्त्र नारद। बोले एक बार की बात है, सनकादि से लोग विशालायाम बद्रीनाथ की पावन भूमि पर बैठे हैं। मन में जिज्ञासा हुई कि कुछ ऐसा संयोग बन पड़े कि हमें सत्संग प्राप्त हो। ऐसा विचार करके जा ही रहे थे कि सामने से नारद जी आए। अब नारद जी आ रहे हैं, आज ना तो वीणा बज रही है, बिल्कुल अस्त व्यस्त चिंतातुर हैं, दौड़े जा रहे हैं। सनकादि ऋषियों के सामने से गुजर गए, लेकिन ध्यान नहीं रहा कि ये भी यहाँ है। इतने चिंतातुर हैं, इतने विचार मन में चल रहे हैं। अब जैसे नारद जी गए तो चिंता ही नहीं होनी चाहिए। किस बात की चिंता है तुम्हें? संत तो चिंतन करता हुआ अच्छा लगता है, चिंता करता हुआ। क्या बात है बताओ, क्यों दुखी हो? नारद जी का ध्यान टूटा, प्रणाम किया और अब अपनी आप बीती बता रहे हैं। क्या भैया, अहम तो पृथ्व्याया तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति। बोले मन में जिज्ञासा हुई कि मैं तीर्थ यात्रा के लिए जाऊं, तो अनेक क्षेत्रों में भ्रमण किया, पूरी पृथ्वी में। कहां कहां? पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा हरिम क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे श्रीरंगम सेतु बंधनम। मैं पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, गोदावरी, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, श्रीरंगनाथ, अरे यहां तक कि श्वेतबंध रामेश्वर की यात्रा भी करके आ गया, है ना। लेकिन संसार के बड़े बुरे हाल हैं, पृथ्वी के बड़े बुरे हाल हैं। और आजकल तो हमें सुनने को मिलता है ना, हर कोई कहता है लोग धार्मिक हो रहे हैं, है ना। लोग धर्म यात्राएं कर रहे हैं, खूब यात्राएं हो रही है। आजकल हमारे 4 धाम यात्राएं खुली है ना, तो देखो तुम कितने लोग पहुंच रहे हैं, लाखों की संख्या में। लेकिन सच बताऊं, वो धर्म नहीं है, धर्म की अनुभूति है। यात्रा पे कौन जा रहे हैं? यात्रा के लिए बैठे हुए, लेकिन पीछे डिक्की में बियर की बोतलें भरी हुई है। कहां यात्रा हो रही है? वो बद्रीनाथ केदार जा रहे हैं, रील बन रही है। भगवान के दर्शन करने थोड़ी जा रहे हैं, रील बना ताकि दुनिया हमें देख सके कि हम दर्शन करके आ रहे हैं। रिच मिल जाए, रिच होता है कि रीच होता है? रील में रीच मिलता है कि रीच? कभी कभी रेस में मिल जाता है ना। वो रीच के चक्कर में जा रहे हैं, और रीच तो हो गए तो, लेकिन रीच मिल गया तब हो गया ठीक। गोविंदाय नमो नमः, बोले बालकृष्ण भगवान की जय। कहीं कुछ नहीं बचा है। सत्य नास्ति तपसोच दया दानम न विद्यते, ऊधम भरिणो जीवा वारका कूटभासिनो। कहीं सत्य नहीं है, कहीं दया नहीं है, दान नहीं है, कुछ भी नहीं है। और गृहस्थियों की तो पूछो मत, संतों के क्या हाल बताऊं गुरुदेव।
पाखंड निरता संतो विरक्ता सपरिग्रह। अभी मैंने कहा ना वही चीज है। नारद जी भी कह रहे हैं कि मैं बड़े बड़े संतों से मिलने गया, और जब मैं उन संतों से मिलने गया तो क्या देखा कि वो पाखंड में निरत है। संत भी अनेक प्रकार के पाखंड कर रहे हैं। और विरक्ता सपरिग्रह, और जो विरक्त हैं, जो सन्यासी हैं, जिन्होंने घर बार छोड़ रखा है, वह क्या कर रहे हैं? वो परिग्रह कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं, धन ले रहे हैं। कथाएं चल रही है, कथा में डोनेशन चल रहा है, लाखों का, करोड़ों का। अच्छा नारद जी चलो, सन्यासी भी गए, संत भी गए, घर गृहस्थी वाले तो ठीक होंगे। बोले महाराज उनकी तो पूछो ही मत आप। तरुणी प्रभुता के श्याल को बुद्धिदायक, कन्या विक्रयणो लोभा दंपति नाम च कल्पनम। ग्रस्त हो तो ये हाल है कि घर की मुखिया स्त्री बनी हुई है, सलाह देने वाला साला है, भाई की सलाह नहीं ले रहे, चाचा बड़ा पिताजी की सलाह नहीं ले रहे हैं। कोई काम करना है तो सलाह सबसे पहले साले को बुलाया जाता है, अपनी धर्मपत्नी के भाई को, उससे सलाह ली जाती है, काम कर रहा हूं ठीक रहेगा। ये स्थिति है। बोले भगवान एवं पश्यन कलेर दोषान पर्यटन यमुना तटमापन्नो यत लीला हरे रवतम। इन सब से दुखी होकर मेरे मन में मैंने सोचा छोड़ो यहाँ से, मैं यमुना तट पर जाता हूँ, वहां भगवान आज भी निवास करते हैं, वहां पहुंचकर भगवान की भक्ति करूंगा, भगवान का नाम लूंगा। वहां भी जब मैं गया तो मैंने वहां क्या देखा, बड़ा आश्चर्य। एक जवान स्त्री बैठी हुई है, उसके गोद में दो वृद्ध पुरुष पड़े हुए हैं। विदेश का नाम सुना तो बड़े चिंतातुर हो गए। कहा देवी ऐसा नहीं है, ये तो भगवान की भूमि है, यहाँ आज भी भगवान निवास करते हैं, तू चिंता न कर, मैं तेरे दुख का नाश अवश्य करूंगा, प्रतिज्ञा लेता हूं। तदा नाहं हरिदासो लोके त्वां न परवर्तते। अरे मैं हरि का दास नहीं माना जाऊंगा, मैं भगवान का भक्त नहीं माना जाऊंगा यदि तेरे कष्ट की निवृत्ति नहीं करूंगी। बोले महाराज आप जो इतना विश्वास से कह रहे हो, आप हैं कौन? अपना परिचय तो दो। अब मैं आप पे विश्वास करके रुक भी गई, माना बात मैंने मान लिया आपके बाद में विदेश नहीं जाते, हो सकता है मैं विदेश जाके मेरे पुत्रों का कुछ इलाज हो जाए, कुछ उपचार हो जाए, और आप कह रहे हो कि मैं यही उपचार कर दूंगी, तो मैं कैसे मानूं? अपनी डिग्री तो दिखाओ। अब कोई डॉक्टर बोले तो पहले उसकी जानकारी देंगे, तो है कौन भाई इतने विश्वास से कह रहा है? तो नारद जी ने अपना परिचय दिया, कहा देवी मैं नारद हूं। मां भक्ति ने हाथ जोड़ दिए, सुंदर स्त्री नारद जी की है। जयति जगति माया यस्य काया धवस्ति वचरचनमेकं केवलं चाकलय्य। ध्रुवपदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयम् सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। अरे आप नारद जी हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। अब मुझे विश्वास आ गया है। वचरनचरमेकं केवलं चाकलय्य। यस्य कायाधवस्ते। अरे जिसके एक वचन मात्र से कयाधु नंदन प्रहलाद जी का उद्धार हो गया। ध्रुव पदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयम्। अरे जिसकी कृपा से ध्रुव ने वह ध्रुव पद पा लिया, तो निश्चित मेरा भी उद्धार होगा। हे नारद जी मैं आपकी बात से सहमत हूं, आप जो मार्ग बताएंगे मैं उस पर अवश्य चलूंगा।
नारद, अहो नारदन्योऽसि प्रीतिस्ते मयि निश्चला। और नारद आप भी धन्य हैं जो मुझ पर इतनी प्रीति रखते हैं, इसलिए आप पे विश्वास करके मैं रुक जाता। इस प्रकार से नारद जी समझाया, ज्ञान प्रभुताम शीघ्रम रे वैराग्य प्रभुताम। उठाने लगते, हे ज्ञान हे वैराग्य उठ, सुन मैं नारद हूं, ठीक करता हूं तुझे, उठ। वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठैर मुहुर्मुहुर् बोध्यमानो तदानीतं कथंचित् चोदितो बला। वेद ध्वनि वेदांत बार बार गीता पाठ सुनाए लेकिन कुछ नहीं हुआ। आकाशवाणी होती है, बोले हे नारद जी जाओ, यदि तुम इनका उद्धार करना चाहते हो तो सत्कर्म करो। अब सत्कर्म की परिभाषा क्या है, तो नारद जी जगह जगह पूछने लगे, अनेक संतों को महात्माओं को, लेकिन किसी ने कुछ नहीं बताया। जैसे नारद जी को आके देखा तो कोई मौन धारण कर लेते कि भाई नारद जी प्रश्न करे, इतने बड़े विद्वान, हम क्या जवाब देंगे। कोई मार्ग से चला जाता है। ऐसे भटकते भटके नारद जी बद्रिका आश्रम में पहुंचे हैं कि मैं जाकर स्वयं भगवान नारायण से प्रश्न करता हूं कि सत्कर्म है क्या। यही विचार कर बद्रीनाथ में पहुंचे थे कि सनत कुमार मिल गए। और सनत कुमार बोलते हैं, नारद चिंता ना करो, माम चिंता करो देवर्षे हर्षे चित्त समावह उपायं सुगमासाध्यो तत्र वर्तते पूर्वहि। हे नारद, जिस सत्कर्म के लिए आप इस पृथ्वी में भटक रहे वो पूर्व में उपस्थित है, चिंता ना करो, हम आपको सुनाते हैं। बोले महाराज क्या है? सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञम स्मृतो बुधई श्रीमद्भागवतालाप सतु गीत सुखादिभिः। नारद, जो सत्कर्म बताया गया ना वही श्रीमद्भागवतालाप, यही भागवत महापुराण है, यही ज्ञान यज्ञ है। तुम भागवत ज्ञान यज्ञ का आयोजन करवाओ, उसको श्रवण करने से ज्ञान और वैराग्य का बुद्धत्व समाप्त हो जाएगा। जैसा सुना नारद जी पहले तो बड़े उत्साही थे कि चलो कुछ ना कुछ दवा मिल गई, लेकिन जैसे ही भागवत के बारे में सुना फिर शांत बैठ गए। बोले महाराज ये भागवत मैंने तो दी। हाँ, भागवत ऐसी चली है, भगवान से ब्रह्मा जी के पास ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाए, नारद जी ने जो है फिर व्यास जी को दी। अरे बोले महाराज मैं उन्हें जो है वेद वेदांत इनको सब कुछ को सुना गया, और जो भागवत है वही वेदांत ही तो है। तो जब उससे ठीक नहीं इससे क्या होंगे? सनकादि कहते हैं वेदोपसारा जाता भागवती कथा। नारद यही तो समझने वाली बात है। तुमने वेद सुनाए, वेदांत सुनाए, उपनिषद सुनाए हैं, लेकिन वेद वेदांत उपनिषद का जो सार तत्व है वह भागवत है। का उससे कैसे ठीक हो जाएंगे? बोले मैं समझाता हूं, सुनो। आम है ना, आम, तो आम का जो रस है वो आम के फल में है। अब किसी को आम मिला नहीं, उसे तुम जो है पेड़ का छाल, आम की छाल निकाल के दे दो कि चलो आम का फल तो नहीं है, वो वृक्ष तो है, उसकी खाल खा ले, तो क्या उस खाल में से आम का रस आ जाएगा? क्या आम का स्वाद पेड़ से मिल सकता है? नहीं ना। आम का स्वाद उस रस, उस वृक्ष से, उस फल से ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि सार फल में है। फिर भी नहीं समझे तो कहा नारद माना बात किसी को पूरी बनानी है। अब पूरी बनानी, तो पूरी बनाने के लिए क्या करेगा? घी चाहिए ना। अब घी में पूरी तलेगा, अब घी है नहीं, पूरी खानी है, तो कोई ले जाकर 1 लीटर दूध दे दे उसे कि ये दूध है ना, इससे पूरी बना दो। क्या दूध से पूरी बन सकती है? नहीं। क्यों? जबकि उस दूध में घी है ना, लेकिन दूध से पूरी नहीं बन सकती है। वैसे ही नारद भागवत
ये जो वेद वेदांत है इनका सार तत्व है। जो फल भागवत से मिलेगा उनसे नहीं मिलेगा, इसलिए तुम यह करो। महाराज कहा, बोले चलो हम सुनाते हैं। गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नामकम, हरिद्वार के पास एक सुंदर आनंद नाम का घाट है, वहां चलिए, वहां चलकर भागवत का आयोजन कीजिए। अवश्यमेव ज्ञान वैराग्य की वृद्धि। सभी लोग आते हैं। जैसे समाचार प्राप्त हुआ कि हरिद्वार में भागवत का आयोजन हो रहा है, बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग धावंतो प्यायो सर्वे प्रथम ये च वैष्णवा, भागे भागे दौड़े दौड़े जाते कि अरे भागवत का आयोजन हो रहा है, भागवत महापुराण सुनने को मिलेगा। और छोटे मोटे लोग नहीं, भृगु वसिष्ठश्च वनश्च गौतमो मेधातिथिर्देव बलदेवरात। भृगु वशिष्ठ चवन गौतम मेधातिथि आदि बड़े बड़े ऋषि लोग पहुंचे। सुंदर भागवत का आयोजन हुआ। सुंदर भागवत का श्रवण किया गया। जैसे ही भागवत समापन का समय आया, जैसे ही आयोजन प्रारंभ हुआ, मां भक्ति ज्ञान और वैराग्य का हाथ पकड़कर आ जाता। बोले नारद जी बताओ कहां बैठूं? नारद जी कहते हैं, हे मां, आप प्रत्येक वैष्णव के हृदय में विराजित हो जाइए। मां भगवती भक्ति समस्त वैष्णव के हृदय में आसीन हो जाती है। सुंदर आयोजन भागवत का हुआ। सनकादि लोग नारद जी के दिए गए आसन पे विराजित हो गए। एक तरफ ऋषि लोग, एक तरफ देवता, एक तरफ उपनिषद आदियों का आस्थान दिया गया। सभी लोग जय शब्दो नमः शब्द संकस्तस्थये जय 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 ऐसे शब्दों का उच्चारण करने लग जाते हैं। सौनक आदि से लोग बता रहे हैं, नारद जी जब जब यह भागवत प्राप्त हो मनुष्य को तब तब इसका श्रवण करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने आज सुन ली, मैं बहुत सुन रखी, आजकल ये बहुत सुनने को मिलता है। ऐसा नहीं। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम् समाश्रय। हे नारद जी, जब जब यह प्राप्त हो तब तब इस कथा का श्रवण करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यह कथा है ऐसी। यत् फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना अनायासेन तत्सर्वं सप्ताह श्रवणे लभे। हे नारद जी, जो फल बड़े बड़े तपस्याओं से, योग से, साधना से प्राप्त नहीं हो पाता है, वही शब्द अनायासेन, बड़े आसानी से, बड़ी सरलता से सप्ताह श्रवण करने से प्राप्त हो जाता है। इस तरह से सुंदर ढंग से नारद जी बैठकर कथा का आयोजन करवाते हैं। मां भगवती प्रसन्न होती है, ज्ञान वैराग्य पुण्य युवा हो जाते हैं। और नारद जी आगे प्रश्न करते हैं, महाराज के शुद्धंति वदन्तु मह्यं सप्ताह यज्ञेन कथामयेन कृपालु भीतो लोकहितं विचार्य प्रकाशित कोपि नवीन मार्ग। हे गुरुवर, इस भागवत महापुराण करने से क्या ज्ञान भक्ति और वैराग्य की वृद्धि होती है या कुछ और भी प्राप्त होता है? क्या ज्ञान वैराग्य की प्राप्ति के लिए भागवत की जाती है? बोले नहीं नारद जी, ये समस्त कामनाओं को पूर्ति करने वाली है, पापों का नाश करने वाली है।
ये मानव पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार्यता विमार्ग क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिन सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। नारद औरों के तो क्या लगाएं, ये मानव पापकृतस्तु सर्वदा, जो मनुष्य सदैव पाप कर्म में लगा हुआ है, दुराचार्य है, दुर्मार्ग में है, क्रोध में है, ऐसा जीव भी यदि सप्ताह यज्ञ का श्रवण कर ले तो उसे भी भगवत प्राप्ति होती है। अच्छा, बोले हाँ। सत्य नहीं ना पितृमात्र दूषका, अभी बताया ना आसुरी प्रभाव कि जो माता पिता की सेवा नहीं करता है। तो नारद जी, जो सत्य से दूर है, अपने माता पिताओं की जो तिरस्कार करता है, ऐसा जीव भी यदि भागवत की शरणागति हो जाए उसे भी सत्सद्धि प्राप्त हो जाती है, उसे भी भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। बोले हुआ, किसी को प्राप्त हुई? बोले हाँ। और किसको? तो कहा नारद जी, अत्र ते कीर्तयिष्यामि इतिहासं पुरातनम् यस्य श्रवण मात्रेण पापहानि प्रजायते। नारद जी, तुम्हें मैं एक इतिहास सुनाता हूं, एक कथा सुनाता हूं। इस कथा सुनने मात्र से जो इस कथा का श्रवण करता है उसके सभी पापों का नाश हो जाता है, उसके पितरों की सदगति की प्राप्ति होती है। तो आइए इस इतिहास को हम कल सुनेंगे। आज की कथा यहीं तक का हमें समय दे रही है। कल सही समय पर सारे कार्य हो, 11 बजे तक किसी भी हालत में पूजा समापन हो जाए, 12 बजे से कथा प्रारंभ हो जाएगी। ठीक है, इस चीज का विशेष ध्यान रखिए। आज हो गया समय का ध्यान। आप हमें तब 4 बजे के लिए इशारा कर सकते हैं यदि आप हमें 12 बजे यहाँ मिल जाओ। आप हमें यहाँ 2 बजे मिलेंगे तो हम 6 बजे समापन करेंगे भैया। ठीक है, इसलिए 11 बजे तक पूजा समापन। मैं ब्राह्मण लोगों से भी निवेदन कर रहा हूं, आप इस समय का ध्यान रखें। ठीक 11 बजे पूजा समापन होनी चाहिए, फिर आप लोगों का भी फलाहार का समय होता है। समय का विशेष ध्यान। और आज की कथा यहीं पर समापन। सभी जो यजमान परिवार के आमंत्रण पर सभी अतिथि गण आए, सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आइए एक भजन और उसके बाद आज की कथा का यहीं पर विराम करते हुए कल हम सुंदर भागवत महापुराण में प्रवेश करेंगे। श्याम रंग में, अरे श्याम रंग में रंग गई राधा, श्याम रंग में रंग गई राधा, भूली सुध बुध सारी, राधा के मन में बसे गए श्याम मुरारी, राधा के मन में बसे गए श्याम मुरारी, राधा के मन में बसी गए श्याम मुरारी, राधा के बस गए श्याम मुरारी, राधा के मन में बसे गए कृष्ण मुरारी, राधा के मन में बस गए कृष्ण मुरारी। उठाइए ना। श्री राधे। श्याम नाम की ओढ़ चुनरिया, श्याम नाम की चूड़िया, श्याम नाम की चूड़िया, श्याम नाम की चूड़िया, श्याम नाम की ओढ़ चुनरिया, श्याम नाम की चूड़िया,
श्याम नाम की चूड़िया, श्याम नाम की चूड़िया। अंग अंग में श्याम समाए मिट गए सारी दूरियां। हाँ मिट गई सारी दूरिया, हाँ मिट गई सारी दूरिया। कान में कुंडल गल पे जंती, कान में कुंडल गल बैजन। अच्छा किस किस के मन में श्याम बसे हैं? श्री राधे जरा बताइए, जिस जिसके मन में श्याम बसे हाथ उठाइए। जय हो। बैठ कदम्ब की डाल पे कान्हा मुरली मधुर बजाए, मुरली मधुर बजाए, मुरली मधुर बजाए। बैठ कदम्ब की डाल पे कान्हा मुरली मधुर बजाए, मुरली मधुर बजाए, हाँ मुरली मधुर बजाए। साँझ सवेरे धुन मुरली की राधा राधा गाए, राधा राधा गाए, हाँ राधा राधा गाए। इस मुरली की इस मुरली की तान पे जाए ये दुनिया बलिहारी। राधा के मन में बस गए श्याम मुरारी, राधा के मन में बस गए श्याम बिहारी। राधा के मन में बस गए श्याम बिहारी। राधा के मन में बस गए कृष्ण मुरारी। राधा के मन में बस गए श्याम बिहारी। राधा के मन में बस गए श्याम बिहारी। श्री राधे प्रेम से अदर सुधारस मुरली राजे कान्हा रास रचाए, कान्हा रास रचाए, हाँ कान्हा रास रचाए। अदर सुधारस मुरली राजे कान्हा रास रचाए, कान्हा रास रचाए, हाँ कान्हा रास रचाए। कृष्ण रचैया राधा रचना प्रेम सुधा बरसाए, प्रेम सुधा बरसाए, हाँ प्रेम सुधा बरसाए। प्रेम मगन हो सब ही बोलो, प्रेम मगन हो सब ही बोलो, प्रेम मगन हो सब ही बोलो। जय हो बांके बिहारी। राधा के मन में बस गए श्याम 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 बिहारी। राधा के मन में
बस गए श्याम बिहारी। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जगत जननी जगदम्बे मैया की जय। सुरकंडा मैया की जय। राज राजेश्वरी मैया की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आशु भगवान की जय। पितृदेवताओं की जय। शंकर भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। गौ मैया की गंगा मैया की जय। यमुना मैया की जय। पावन उत्तराखंड धाम की जय। ओम नमः पार्वती पदे हर हर महादेव। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। आइए यजमान परिवार आगे आए आरती के लिए। ओम